दोस्तों आज है 18 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर चीन से है। आप लोग जानते हैं कि 15 जून 2020 को हमारे देश में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों की झड़प हुई है और ये झड़प हुई है गलवान घाटी में। और अब धीरे धीरे चीन की नापाक हरकत सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 20 शहीदों में से 16 के शरीर पर डंडे पत्थर से बेहद गहरे जख्म मिले हैं। इसके अतिरिक्त जब ये झड़प चल रही थी उस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन भी मनाया जा रहा था और पूरे देश में उस चीज का जश्न मनाया जा रहा था। कल ही चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि झड़प चीनी वाले इलाके में हुई है, चीनी नियंत्रण वाले इलाके में हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि 16 जून को सैटेलाइट इमेज में उसके सैनिक अभी भी हमारी जमीन पर मौजूद हैं। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि चीनी सैनिकों ने अभी भी वहां पे तंबू गाड़े हुए हैं और कुछ एरिया में, हाँ बेशक ये है कि कुछ एरिया में वो तंबू वापस ले जाते हुए देखे गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी गश्त वहां पे बढ़ा दी है और काफी संख्या में सैनिकों को तैनात वहां पे कर दिया गया है। चीन का दोगलापन देखिए कि चीन के मंत्री ने शांति की बात की है और दूसरी तरफ चीनी सेना ने गलवान घाटी पर हक भी जता दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर कोरोना से है। देश में कोरोना टेस्ट 60 लाख के पार हो चुके हैं और कुल टेस्ट में से 72% सबसे संक्रमित 10 राज्यों में हुए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य में देखे गए हैं, जहां अब तक 1,13,000 के लगभग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां लगभग 48,000, तीसरे स्थान पर दिल्ली है जहां लगभग 44,000 कोरोना मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली में अब हर 100 टेस्ट में से 15 से ज़्यादा मरीज मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र में 3 गुना और दिल्ली में टेस्ट के अनुपात में मिलने वाले मरीज 2 गुना हो गए हैं। मध्य प्रदेश और बंगाल में ये आधे रह गए हैं। ये हाल है हमारे देश में आज कोरोना का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस्त पर ब्याज वसूलने का कोई तुक ही नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए घोषित रोक अवधि के दौरान जो 3 ईएमआई की छूट दी गई थी उस पर कुछ बैंकों ने ब्याज वसूलना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको वसूलने का कोई तुक नहीं है। इस पर उन्होंने एक आदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद बेतुका फैसला है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ब्याज को पूरी तरह माफ करना बैंकों के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बैंकों में 133 लाख करोड़ रुपए जमा है जिस पर उसे जमाकर्ताओं को ब्याज देना होता है। अब देखते हैं कि सरकार अगला कदम इस पे क्या उठाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर चीन के खिलाफ प्रतिशोध से है, जिसको हम पहला कदम भी बोल सकते हैं। और सरकार ने कहा है कि बीएसएनएल 4G टेंडर में किसी भी चीनी कंपनी को मौका नहीं देगी। मैं आप लोग को बता दूं कि सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ खूनी संघर्ष का बदला मैदानी जंग में भारत किस तरह से लेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन तत्काल हालात ये हैं कि चीन को आर्थिक रूप से घायल करने की तैयारी हो गई है। और इसी को देखते हुए सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिए हैं कि 4G टेंडर में किसी भी चीनी कंपनी को अ, टेंडर नहीं दिया जाएगा। मैं आप लोग को बताऊं कि बीएसएनएल कंपनी जो घाटे में चल रही है उसको रिवाइव करने के लिए 4G सेवा की स्थापना उसमें की जा रही है और 4G सेवा की स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक इस टेंडर में चीनी कंपनियों को रोकने के लिए टेंडर के नए नियमों के साथ फिर से जारी करने का निर्देश दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर खेल जगत से है। ब्रायन लगातार 8वीं बार जर्मन लीग चैंपियन बना है। मैं आप लोग को बता दूं कि जर्मन फुटबॉल क्लब ब्रायन म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार घरेलू लीग का खिताब जीता है। ब्रायन म्यूनिख ने कल ही ब्रेमेन को 1-0 से हराया है और इसी के साथ वो लगातार 8वीं बार चैंपियन हो गया है।
टीम के 2 मुकाबले अभी बाकी हैं, लगातार 11वीं जीत उसको मिल चुकी है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।